Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट हाफ में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या होता है, क्यों कहा जाता है और उसमें किस किस टाइप के इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, उसको आप लोगों ने कवर कर लिया था। सेकेंड हाफ में अब हम आपको पढ़ाएंगे कि सिलेक्शन एरर क्या होता है, उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। ये भी हमारा यूनिट 3 का ही पार्ट है, जिसका कोड है KMBNHR01। ओके, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सिलेक्शन एरर मीन्स कि जब हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद का प्रोसेस होता है सिलेक्शन। जब हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं तो कभी कभी होता है कि हम लोग एक जिस पोजीशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए हमें उस पोजीशन के स्किल की नीड होती है, तो कभी कभी हम लोग वो गलत डिसीजन की वजह से ये सब सारे एरर आ जाते हैं। मीन्स कि हो सकता है कोई हम लोगों की पहचान का हो, कोई किसी के रेफरेंस से आया हो, या कभी कभी होता है कि हम लोग उसको उसके बॉडी स्ट्रक्चर से भी जज कर लेते हैं, उसके कपड़े के पहनाने से भी हम लोग उसको जज करते हैं कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा, तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो यही सब कुछ है जो सिलेक्शन एरर को प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जो क्लियर कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेक्शन एरर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एरर की वजह से हमारे सिलेक्शन में बहुत सारे एरर आ जाते हैं। वो मिस्टेक हम इंटरव्यूअर की होती है कि हम लोग सही कैंडिडेट को चूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बहुत हैस्टी डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है बहुत पोलाइटली, मतलब बहुत धीरे धीरे वर्क किया जाता है। बहुत समझने की इसमें बात होती है, बहुत सूझबूझ से जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें एम्प्लॉय की नीड होती है उस टाइप के क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी देखी जाती है, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उस बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। तो ये कुछ एरर है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी, मीन्स कि हमें जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी पर। बट कभी कभी होता है क्या कि हम लोग सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर लेते हैं। इट मीन्स कि हमें अगर मार्केटिंग के बंदे की एम्प्लॉय है और हम यहाँ पे अकाउंट या सीएस का बंदा ला रहे हैं, तो क्या वो मार्केटिंग कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया है। तो पहला एरर जो होता है वो है सब्जेक्टिविटी। सेकंड क्या कह रहा है? मेकिंग हैस्टी डिसीजन, मीन्स कि हैस्टी मीन्स होता है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। ये होता है कि हमें एम्प्लॉय चाहिए, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटरव्यू में नहीं देखते, बस एम्प्लॉय की पर्सनालिटी देखा या किसी के रेफरेंस के थ्रू आया मैंने वो देखा, या किसी पॉलिटिशियन के रेफरेंस से आया मैंने वो देखा और डिसीजन ले लिया और उसको अपने एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। तो वहाँ पे भी एरर आ सकता है कि मीन्स कि अगर उस टाइप का एम्प्लॉय अगर नहीं है जिस स्किल के हमें एम्प्लॉय की नीड है, तो उसे हमें शुरू से उस काम को सिखाना होगा, ट्रेन करना होगा, उसके स्किल को बढ़ाना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा, तब जाके। तो इसमें क्या है, ये लेंथी प्रोसेस होता है और काम में भी प्रॉब्लम आती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिलेक्शन एरर, मीन्स कि अगर देखो हम लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों पे अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं कि आपने किया और ऐसा हुआ। सारी चीज़ें किसी एक एम्प्लॉय पे ला के रख देना तो वो ही गलत है। कि अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे जितने भी पैनल में इंटरव्यूअर बैठे हैं वो सबकी होती है, उन सबको वो सब चीज़ों पर जवाबदेही होना चाहिए कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ओके। लैक ऑफ गुड इंफॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट्स, मीन्स कि कैंडिडेट कभी कभी होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो मैनेजर हम लोगों को बोल दिया कि जाइए आप एक
एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस पोजीशन के लिए लाइए, और हम लोग अपने जान पहचान में या फ्रेंड सर्किल में कोई भी होता है और ला कर दे देते हैं। वो एम्प्लॉय के अंदर स्किल तो होती है, क्वालिटी तो होती है, बट किसी रीज़न से मे भी हो सकता है उसको इन्वायरमेंट अच्छा ना लगा हो, उसकी वो सैलरी अच्छी ना हो, या जो भी रीज़न होता है वो छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों के पे आता है कि हम उनको क्या कर रहे हैं कि सही इंफॉर्मेशन नहीं दिए होंगे, तो जिससे ये प्रॉब्लम आई है। अनट्रेंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंटरव्यू में बैठाया जा रहा है, जैसे हम अगर एक न्यू एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, मुझे मुश्किल से मुश्किल मतलब 1 महीने हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, लेकिन हमें वो पैनल में बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि हमें बंदे से क्या क्वेश्चन पुटअप करना है, उस एम्प्लॉय की, वो कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स, हमें कुछ भी नहीं पता होता है और इंटरव्यू लेने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये भी होता है कि अनट्रेंड मैनेजमेंट, ये भी एक एरर ही आता है, क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन भी सही नहीं गैदर कर पाएंगे और सही एम्प्लॉय को, सही कैंडिडेट को हम सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। द रॉन्ग पीपल आर डूइंग द हायरिंग, मीन्स कि जैसे ऊपर भी था कि सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं फोकस कर रहे हैं। अगर हम मार्केटिंग के बंदे को या अकाउंट के बंदे की जगह सीएस का बंदा हायर कर रहे हैं, तो हमें उसमें या तो पूरी तरीके से उसको मार्केटिंग या अकाउंट्स को फिर से सिखाना होगा, या उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो ये काम करे, और फिर भी इतना परफेक्ट काम नहीं कर पाएगा। तो यही है कि हम गलत एम्प्लॉय को हायर कर लेना भी एक रॉन्ग एरर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लास्ट है, इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यू ऑफन फाइंड द रॉन्ग। ये कह रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हमें बल्क में एम्प्लॉय की नीड होती है, तो वहाँ पे गलत एम्प्लॉय को चूज करना 100% पॉसिबल होता है। मीन्स कि अगर हम किसी एकेडमी में जाते हैं एम्प्लॉय को हायर करने, वहाँ पे हमारी कंपनी उस वो एकेडमी में क्या टाई अप की क्या नहीं की, हम जब वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि 20% आपको मेरे यहाँ से बच्चे तो ले ही जाना है, क्योंकि आपकी कंपनी हमसे टाई अप की हुई है। तो उसमें ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं सेलेक्ट करना कि हम कितने बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करें और कितने गलत उसमें कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन वो टाई अप है तो हमें वो चीज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक एरर ही है। ओके, ओके, अभी तक आप लोगों ने देख रहा था कि सिलेक्शन में क्या क्या किस किस टाइप के एरर आते हैं। अब हम उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। एरर आते हैं तो उसको मिनिमाइज करने का भी एक सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है तो वहाँ सोल्यूशन होता ही है। तो मिनिमाइजिंग द सिलेक्शन एरर में मीन्स पहला है एडुकेटेड योर टीम, मीन्स कि अगर इंटरव्यूअर सब मतलब पहले से ही उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर है, उनके पास वो क्वालिटी, वो उनको पहले से वो प्रोफार्मा वो सब चीज़ें समझा दी गई है, किस टाइप से इंटरव्यू लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करना है, किस टाइप के एम्प्लॉय को सर्च करना है, किस पोजीशन के लिए करना, वो सारी चीज़ें क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। तो एडुकेटेड योर टीम, माई टीम एडुकेटेड होनी चाहिए, मीन्स समझदार होनी, मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हर एक चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड कह रहा होल्ड एवरीवन अकाउंटेबिलिटी, मीन्स कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हमें जवाब देना है, किसी को निकालना है, तो वो जितने भी पैनल में इंटरव्यू बैठे उन सबको के ऊपर अकाउंटेबल होना चाहिए, ना कि किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर, एक कैंडिडेट एक एम्प्लॉय के ऊपर। ओके, थर्ड है मॉडिफाई जॉब डिस्क्रिप्शन। ये भी बहुत सही है कि अगर हम किसी जॉब के लिए वैकेंट पोजीशन निकाले हैं, अगर एम्प्लॉय को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कर देते हैं तो सही कैंडिडेट उस पोजीशन के लिए एप्लीकेंट कर पाएगा, कि उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को, और अपने उस वहाँ पे उस पोजीशन के लिए अपने आप को एप्लीकेंट कर पाएगा। ओके, अप्लाई कर पाएगा। अब वो सही एप्लीकेंट अगर रहेगा तो इंटरव्यू भी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम सही एम्प्लॉय को चूज कर पाएंगे। मेक डिसीजन ऑन ड्राइवन बाय डेटा,
जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि हमें कोई भी डिसीजन हैस्टी नहीं लेना चाहिए। ओके, हमें एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉय के बॉडी एटीट्यूड पे, एम्प्लॉय की पर्सनालिटी पे फोकस ना करके हमें डेटा पर फोकस करना चाहिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है या नहीं है। ओके, कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय तो बहुत बेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन वो जब इंटरव्यू के सामने आता है तो उसके अंदर एक डर रहता है, और वो डर ही जब इंटरव्यूअर देख लेते हैं तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट। अगर वो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा देगा तो इंटरव्यूअर को यही लगेगा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब है तो इसके अंदर सारी क्वालिटी, लेकिन हो सकता है कि ये कोई ऐसी मुसीबत के टाइम पे ये साथ ना हो। तो वहाँ पे हमें मतलब सही, इसलिए डेटा पे फोकस करना चाहिए। स्टेबल्स अ प्रोसेस, हर इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे ही वर्क करना चाहिए। जैसे पहले हमने रिटन टेस्ट किया, फिर इंटरव्यू लिया, फिर इनका जेडी लिया, उनका मेडिकल चेकअप करवाया, तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू अगर हों तो किसी भी बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, ये था सिलेक्शन ऑफ एरर एंड उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो। क्लियर?